महर्षि शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी श्री गिरीश जी का कहना है कि वे महर्षि महेश योगी के उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने भावातीत ध्यान पर के साथ साथ ब्रह्मचारी गिरीश वेदों का महत्व और विश्व शांति पर भी प्रकाश डाला। वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी श्री गिरीश जी विश्व विख्यात चेतना वैज्ञानिक एवं संत परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी के अत्यंत प्रिय, समर्पित एवं तपोनिष्ठ शिष्य हैं। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं महर्षि शैक्षणिक संस्थान समूह के अध्यक्ष वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी श्री गिरीश जी। आइए हम शुरू करते हैं। महर्षि महेश योगी जी के मुख्य मिशन क्या था और इसे आप किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं? संपूर्ण विश्व में जितने लोग हैं सबको सुख की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, संपन्नता हो, समृद्धता हो, ज्ञान, पूर्ण ज्ञान मिले, उनको प्रबुद्धता मिले, अजेयता मिले। इस संकल्प को लेकर के महर्षि जी उत्तरकाशी से 1956 में अपनी तपस्या को छोड़ करके उतरे थे और सारे विश्व में गए और वहाँ पर जो है वो इसी सिद्धांत को लेकर के भावातीत ध्यान के माध्यम से और वैदिक ज्ञान विज्ञान के माध्यम से उन्होंने इस संकल्प की पूर्ति का आरंभ किया। ब्रह्मचारी जी, भावातीत ध्यान क्या है, इसे कैसे करें और इसके क्या फायदे हैं? भावातीत ध्यान की एक प्रक्रिया है जो परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी को अपने गुरुदेव स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज के आशीर्वाद से प्राप्त हुई। और ये प्रक्रिया बहुत ही सरल प्रक्रिया है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसको करने के लिए कोई बहुत जतन करने की आवश्यकता नहीं है। इसको एफर्टलेस भी बोलते हैं, प्रयास रहित है। ये होता क्या है कि हम सबका जो मस्तिष्क है, हम सब की चेतना जो है वो आराम करना चाहती है, विश्राम में रहना चाहती है और विश्राम पूर्ण जागृति चाहती है। तो ये भावातीत ध्यान की प्रक्रिया वही है, ये विश्राम पूर्ण जागृति की प्रक्रिया है। इसको एक मंत्र लिया जाता है, इसकी प्रक्रिया है, 5 दिन में सीख जाते हैं इसको। प्रतिदिन 1.5 घंटे का एक कोर्स होता है और फिर जीवन भर कर सकते हैं। तो इसको प्रातः संध्या 20 मिनट के आसपास करते हैं और सारे विश्व में जो है लगभग 235 रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है, 35 देशों में हो चुकी है और वर्ल्ड के सारे बड़े बड़े फेमस जो जर्नल्स हैं, चाहे हेल्थ जर्नल्स हों, एजुकेशन के हों, सोशल हों, साइंटिफिक हों, उनमें सब में इसके प्रभाव पब्लिश हुए हैं। विश्व शांति मिशन को लेकर आपके क्या विचार हैं और इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? देखिए क्या होता है, जब आर्मी की बात करते हैं ना, तो आर्मी का मतलब केवल एक जनरल आर्मी के सिद्धांत नहीं जानता, एक जो है वो कर्नल केवल जाने, ऐसा नहीं है। आर्मी मतलब अ यूनाइटेड बॉडी ऑफ ऑल दोज इंडिविजुअल्स जो कि मिल करके सारी जो आर्मी की विद्या सीखते हैं। सब सिपाही है, जनरल भी सिपाही है, अगर नहीं होगा तो वो नीचे से सीखेगा नहीं। तो इसी तरह से जब विश्व शांति की बात करते हैं तो सारी विश्व की जो जनता है, जनसंख्या है, व्यक्ति हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उस सब को शांतिपूर्ण होना पड़ेगा। वो सब इकाई है, विश्व की इकाई है। तो विश्व शांति अगर करना है तो सबको जो है वो तनाव मुक्त करना है, सबको जो है थकावट से दूर करना है, सबको सब तरह का सुखमय होना है, सबको आनंदमय होना है, तब जाके शांति होगी। शांति और आनंद दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शांति है तो आनंद है, आनंद है तो शांति है। तो ये अपने को, हर व्यक्ति को भावातीत ध्यान के माध्यम से करा देते हैं। अब इसमें एक नई बात आई, वो ये आई कि साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च करी, जैसा कि हमने बताया। तो उन्होंने कहा कि अगर पॉपुलेशन, जनसंख्या का 1% भावातीत ध्यान का अभ्यास करेगा तो इसका प्रभाव ऐसा होगा कि उसमें कोई नकारात्मकता जो है वो उत्पन्न नहीं होगी। इसको भी और रिफाइन कर दिया फिजिक्स के, क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल को लेकर के,
और वो ये हो गया कि किसी भी जनसंख्या का 1% का स्क्वायर रूट वर्गमूल अगर भावातीत ध्यान प्रातः संध्या एक साथ एक समूह में करे और योगिक फ्लाइंग करे, उसके साथ सिद्धि कार्यक्रम करे, तो फिर इतना ही नंबर चाहिए। तो अभी सारे विश्व की जनसंख्या जो है वो लगभग 800 करोड़ है, 8 बिलियन। उसके 1% का स्क्वायर रूट जो है वो करीब 9400-500 कुछ होता है। तो उतनी संख्या में अभी एक ग्रुप बनाने की बात कर रहे हैं। इतने साधक एक साथ रहेंगे, वो सुबह शाम जो है वो साधना करेंगे, तो उसका प्रभाव क्या होगा? इससे सारी सकारात्मकता जो है वो सामूहिक चेतना में विकसित होगी, कहीं कोई नकारात्मकता नहीं होगी। एक अजेय कवच अपने समाज में, विश्व में बनेगा और उससे शांति भी होगी, सब लोगों को सुख की भी प्राप्ति होगी। ब्रह्मचारी जी, चूंकि आप स्वयं वेद विद्या मार्तंड हैं, तो आप सामान्य भाषा में, आसान भाषा में युवाओं को हमारे रोजमर्रा के जीवन में वेदों का क्या महत्व है वो एक बार में समझा दीजिए। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। अभी क्या किया गया है कि वेद के नाम से लोगों को डरा दिया गया है। वो वेद पढ़ना है तो एक संहिता पढ़ने में 4 साल लगेंगे, फिर उसके उपनिषद पढ़ने में 5 साल लगेंगे, फिर उसके जो सूत्र पढ़ने में जो है और 5 साल लगेंगे, और फिर क्या होगा? नौकरी नहीं मिलेगी। अरे, तो भारत का जो ज्ञान है वो नौकरी के लिए थोड़ी है। भारत का जो वैदिक ज्ञान विज्ञान है वो तो जीवन को संभालने के लिए है, एक अच्छे उत्तम स्तर के जीवन को जीने के लिए है। नौकरी तो उसका एक अंग हो गया, आजीविका उसका एक अंग हो गया। तो हमारे युवाओं को चाहिए, हमारे संस्थान में क्या है, महर्षि जो जितने संस्थान हैं शैक्षणिक, सब में सब विषय पढ़ाते हैं। उसमें शिक्षा भी है, कॉमर्स भी है, आर्ट्स भी है, साइंस भी है, मिलिट्री साइंस भी है, वट एवर यू कैन थिंक, सारा कुछ है। लेकिन एक पीरियड रोज वेद विज्ञान का पढ़ाते हैं। तो वेद विज्ञान के पीरियड में क्या है, प्रातः संध्या सब विद्यार्थियों को भावातीत ध्यान का अभ्यास कराते हैं और उनको वेद में जीवन परक शिक्षा कहाँ कहाँ है उसका जो है वो रेफरेंस सब बता देते हैं। वो जब व्यक्ति सीख जाता है तो उसका जीवन सब समस्याओं से मुक्त हो जाता है, समस्या रहित जीवन हो जाता है। मसीह जी तो कहते थे समस्या विहीन जीवन हो जाना चाहिए, ढूंढने से भी समस्या नहीं मिले, प्रॉब्लम फ्री इंडिविजुअल। ये एक वैदिक जीवन जो है तो होना चाहिए। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, वैदिक लाइफ ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। कई हजार लोगों को सिखाया, विद्यार्थियों को तो सिखाया, बड़ों को भी सिखाया। हजारों लोग हर वर्ष में वैदिक जीवन कैसा होना चाहिए, वैदिक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, वैदिक ऋतुचर्या कैसी होनी चाहिए, ये सब आयुर्वेद में दिया हुआ है। एक आखिरी क्वेश्चन ब्रह्मचारी जी, वैदिक विज्ञान को लेकर आपके क्या विचार हैं? देखिए, वेद अपने आप में पूर्ण विज्ञान है। जब लिखा गया होगा वेद, वैसे तो लोग कहते हैं वेद लिखा नहीं गया, ऋषियों ने देखा वेद को, सीयर्स ने जो है उसको कहते हैं ऋषयः मंत्र दृष्टारः। ऋषियों ने मंत्र को देखा, और कहाँ देखा? अपनी चेतना में देखा, और जैसा देखा उसको फिर लिख दिया पुस्तकों में, जिसमें आगे भी चलता रहे वो निरंतर। तो वेद अपने आप में ये तो सिद्ध हो चुका। अब विज्ञान तो अभी आया 300 वर्ष पहले, वेद तो न मालूम कितने हजारों लाखों वर्ष पूर्ण। वेद माने जैसा हमने कहा ना ज्ञान है, जब से सृष्टि हुई तब से ज्ञान हो गया, और जब ज्ञान है तो ज्ञान को वैज्ञानिक तो होना ही पड़ता है। अभी विज्ञान क्या कर रहा है, एक अपना चश्मा लगा करके और वेद को देख रहा है, कहता है हाँ उपनिषद में ये लिखा है, ये सही लिखा है। तो लोग कहते हैं देखो वेद साइंटिफिक है। फिर वो कहते हैं आत्मा के बारे में जो है तो उपनिषद में क्या लिखा है, उसमें लिखा है आत्मा बारे दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। अगर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, ऊपर उठाना है, तो आत्मा में रहो, आत्मा को देखो,
उसी का स्पर्श करो, उसी का क्षेत्र जो है उसी में विचरण करो। तो वेद जो है उसका वैज्ञानिक होना ये सिद्ध पहले से था, और अब ठीक है 300 वर्षों में रिसर्च होते 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 अब तो वेद के सारे जो क्षेत्र हैं वो वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो गया, ज्ञान प्रमाणित हो गया। कैमरा पर्सन रोहित स्पेंसर के साथ मैं हिमांशु उपाध्याय, धन्यवाद।